Hello everyone. So today in this video I will tell you how can I remember vocab and how we can remember vocab. We will discuss all the things as we can. तो आज पूरी की पूरी वीडियो इस पे बेस रहेगी कि हम वोकैब को कैसे अप्लाई करते हैं. ठीक है, ये क्लास नंबर आपकी थर्ड होगी वोकैब की. इससे पहले मैं 2 क्लासेस वोकैब की ले चुका हूँ. आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासेस आप देख सकते हैं. क्लास 1, 2 ऐसे क्लासेस का सीक्वेंस वहाँ पे चलता रहेगा. ये क्लास नंबर 3 है और इसमें मैं लेके आया हूँ वोकैब की कुछ बेहतरीन वर्ड्स. इससे पहले मैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी डिस्कस कर चुका हूँ और इससे पहले की क्लास में मैं वोकैब डिस्कस कर चुका हूँ. तो उनको आप कंटिन्यू करिए और आज से ही क्लास नंबर 3 देखना स्टार्ट करिए. और जिसने भी क्लास 2 नहीं देखी वो 1, 2 पहले कंप्लीट करे. ठीक है, इसमें मैं बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स लेके आया हूँ और कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को. ये कोई भी एग्ज़ाम दो आप, कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स का एग्ज़ाम दो आप, उसमें सारे एग्ज़ाम्स में ये वीडियो यूज़फुल रहेगी. और इन वीडियोस से बाहर कुछ नहीं आना भाई. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हर एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इन फ्यूचर आपको इन वीडियोस में से आपको हर एग्ज़ाम में एक ना एक 2 वर्ड दिख ही जाएंगे. ठीक है, तो बिना देरी के हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1. ठीक है, आज की बहुत ही बेहतरीन ये वोकैब क्लास रहेगी. इसमें मैं रूट मेथड लो, न्यूमेरिक मेथड लो, हर मेथड से मैं अप्लाई करवाऊँगा आपको. और मैंने इस क्लास में कुछ चेंजेस भी किए हैं कि मैं यहाँ सेंटेंस को लिख के लाया हूँ. ठीक है, जैसे मैं पहले बोलता था स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट अब मुझे बोलनी नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट लिख के आया हूँ स्टेटमेंट. ठीक है, वो स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख के आया हूँ और आपको वो पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी. ठीक है, और आपको इस लेक्चर की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए, ये लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का. ठीक है, इसको फॉलो करके रखिए, आपको यहाँ से PDF मिल जाएगी. देखिए फर्स्ट वर्ड कहता है, देखिए ऑडेसिटी. देखिए ऑडेसिटी मतलब, देखिए सबसे पहले तो अपनी प्रोनाउंसिएशन सही करिए कि हम वर्ड को कैसे बोलते हैं. ठीक है, अब इसको कुछ बच्चे पढ़ेंगे ऑडेसिटी. ठीक है, नॉट ऑडेसिटी इज कॉल्ड अ ऑडेसिटी. ठीक है, द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, तो ऑडेसिटी, देखिए ये ऑडेसिटी एक वर्ड है और जिसकी अगर मैं आइडेंटिफिकेशन देखूं तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बनेगी, एक नाउन की तरह ट्रीट करेगी. ठीक है, नाउन की तरह ट्रीट करके ये हमको क्या मीनिंग प्रोवाइड करेगी, दिस बोल्डनेस, द बोल्डनेस इज डेयरिंग. ठीक है, बोल्डनेस इज डेयरिंग. ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं कि यानी कि ऑडेसिटी मतलब होता है यार किसी रिक्स लेने वाला, किसी चीज़ के लिए रिक्स लेने के लिए यह तैयार रहना, रिक्स लेने के लिए वो तैयार है, किसी तत्व पे है. ठीक है, दिस कॉल्ड अ ऑडेसिटी. ठीक है, देखिए ऑडेसिटी जो वर्ड है ना बच्चे, ये ऑडेसिटी वर्ड है या ये 2 वर्ड है. ठीक है, ये तो ओडेक्स से बना होगा. ठीक है, ओडेक्स होता है और एक होता है ओडेक्स. ठीक है, ये 2 वर्ड है, इनसे बना है. इनका मतलब ही क्या होता है, बोल्ड. इनका मतलब क्या होता है, बोल्ड. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ना कि कॉन्फिडेंस, एरोगेंस. ठीक है, इज कॉल्ड अ ऑडेसिटी. ठीक है, देखिए अब देखिए कहते हैं, एग्जाम्पल फ्रेम किया मैंने, बोला कि द ऑडेसिटी ऑफ द सोल्जर्स टैक्टिस वाज क्वेश्चन बाय हिज सुपीरियर्स. ठीक है, आपको पता चल गया कि ठीक है, तो ये क्या एक नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है. यहाँ पे किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड them. After all these concepts is like this, do you try to understand every statement. हिंदी में बोलता हूँ, किसी भी चीज़ से आप डरो मत. ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करो. ठीक है, कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या क्या रहा है, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई क्या हो रहा है, हर स्टेटमेंट को समझने का आप प्रयास करो. ठीक है, आई थिंक पहला वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं. ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्ड है. ये CGL 2020 में भी अभी रिसेंट में ये पूछा गया था, कंट्राइट. ये वर्ड पूछा गया था रिसेंट में 2020 में, ये CGL एग्जाम में पूछा गया था. ठीक है, और अभी आपका CGL मेंस है. ठीक है, उसमें भी ये आपको पूछ सकता है, तो वर्ड को याद रखना. ठीक है, देखिए कंट्राइट क्या होता है. कंट्राइट अगर मैं इसकी सबसे पहले, देखिए सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही काम करना है. ठीक है, आजकल देखिए एक एग्ज़ाम होता है, CDS का एग्ज़ाम होता है, उसमें 10 नंबर के पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पूछता है. ठीक है, इन केस अगर SSC एग्जाम्स में भी ये पूछने लग गया कि मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी हमें काम करना होगा. ठीक है, हमें अपनी उनकी आइडेंटिफिकेशन हमें पहचाननी पड़ेगी कि एक्चुअली में उस वर्ड की आइडेंटिफिकेशन, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन इस वर्ड की क्या होगी. ठीक है, अंडरस्टैंड.
ठीक, आगे बढ़िए। देखिए कंट्राइड मतलब क्या होता है, कंट्राइड मतलब होता है अपोलोजिस्टिक, ठीक है, अपोलोजिस्टिक। इसकी अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूँ तो ये क्या बनेगा, एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है, ठीक है, बात हुई क्लियर, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इसकी अगर हिंदी मीनिंग जानूँ, देखिए सब अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊँ तो देखिए आप हिंदी मीनिंग कभी भी याद मत करिए वर्ड का। अगर वर्ड का आप अगर हिंदी मीनिंग याद करेंगे तो आप फंसोगे। एग्जाम में कोई हिंदी मीनिंग नहीं आता आपको, वहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश चलना पड़ता है। लॉजिक समझ रहे हैं, सेंटेंस के वो समझो। अब मैंने यहाँ पहला वर्ड बोला था कि उडेसिटी। उडेसिटी का मतलब क्या था, बोल्डनेस, डेयरिंग। तो बोल्डनेस डेयरिंग से ही आपको पहचानना है, यही वर्ड आएगा एग्जाम में। 4 ऑप्शन दे देगा, एक वर्ड इनमें से ये होगा, बाकी 4 ऑप्शन अलग होंगे। नॉट हिंदी नहीं देगा वहाँ आपको स्टेटमेंट, आपको मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। हिंदी और मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है, दोनों चीज़ों में, दोनों बातों में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। तो अगर हाँ आप चाहो तो हिंट के लिए लिख सकते हो, मैं भी यहाँ पे हिंट के लिए आपको बताता चलूँगा, आप हिंदी मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है। देखिए कंट्राइड मतलब क्या होता है, कंट्राइड मतलब होता है घिसा पिटा। घिसा पिटा यानी कि जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं, सपोज दो दोस्त बात कर रहे हैं और वो कोई पुराने डायलॉग रिपीटेशन कर रहा है, पुराने डायलॉग रिपीटेशन कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा उससे, यार बंद कर, ये अपनी बकवासबाजी बंद कर, ये आज तू घिसी पिटी बात कर रहा है, ये आज तू घिसी पिटी बात कर रहा है, या पहले की बात कर रहा है, या घिसी पिटी बात कर रहा है, दोनों में बातों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो दिस कॉल्ड अ कंट्राइड, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कंट्राइड, तो इसका मीनिंग क्या होता है कंट्राइड का, कंट्राइड का मीनिंग होता है अपोलोजिस्टिक, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसकी एक स्टेटमेंट देख ले, देखिए एग्जाम्पल बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बेस्ट एग्जाम्पल इज द बेस्ट टीचर, समझ आई मेरी बात। बेस्ट एग्जाम्पल इज द बेस्ट टीचर, बेहतरीन एग्जाम्पल ही बेहतरीन टीचर है, ठीक है। इंग्लिश है ना, ऐसे नहीं सीखे जाते बच्चे, आप एग्जाम्पल से इंग्लिश सीखते हो। अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ और मैं उसका एग्जाम्पल ही आपको ना बताऊँ तो उस कॉन्सेप्ट का वजूद क्या रह गया, ठीक है। एग्जाम्पल होते हैं हमारे चीज़ें सीखने के, ठीक है। अगर इन एग्जाम्पलों में ग्रामेटिकल अगर कुछ वर्ड आएंगे तो वो भी मैं आपको आइडेंटिफाई कराता चलूँगा, ठीक है। देखिए कहते हैं कंट्राइड हो गया, ठीक है। अपोलोजिस्टिक, इसके पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव बन गया और इसका मतलब क्या होता है, घिसा पिटा। मैं लिख देता हूँ यहाँ भी हिंदी में, घिसा पिटा, ठीक है। देखिए मैंने इसी का एग्जाम्पल फ्रेम किया, उसमें लिखा मैंने, ही सीम्ड जेन्युइनली कंट्राइड व्हेन ही सेड सॉरी। क्लियरिटी, व्हेन ही सेड सॉरी। देखिए अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये कंट्राइड की, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव तरह ट्रीट हो गया, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर दे वो क्या बनता है, वो एडवर्ब बनती है, ठीक है, ये भी आपको पता है। अब मुझे एक बात है, अब ये सीम्ड क्या है, यहाँ पे सीम्ड है बच्चे, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब बच्चे वो होती है जो अपने बाद अपना एडजेक्टिव लेती है, अपने बाद अपना एडजेक्टिव लेती है, इस कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा ग्रामेटिकल बात करूँगा, अगर ग्रामेटिकल में थोड़ी बात करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हम वोकैब डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो नॉट ए ग्रामेटिकल, जो चीज़ें आएंगी थोड़ी बहुत वो मैं आपको समझाऊंगा। तो छोटे रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि लिंकिंग वर्ब वो होती है जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, अपने बाद अपना एडजेक्टिव तैयार करती है, वो इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। क्लियरिटी, ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्लियरिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, अपोलोजेस्टिक, घिसा पिटा होना, ठीक है, ठीक है। ही सीम्ड जेन्युइनली कंट्राइड मी व्हेन सॉरी, जब उसने सॉरी कहा तो उसको क्या हुआ, मतलब कि वो कह रहा है कि यार तुम्हारी घिसी पिटी, ठीक है। तो ये दिस कॉल्ड है अंडरस्टैंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए ग्रेजुलस। देखिए ग्रेजुलस क्या होता है, देखिए ग्रेजुलस बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, ये भी सीपीओ में आया हुआ है। देखिए जितने भी आपको मैं ये वर्ड करा रहा हूँ ना, ये वर्ड हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं भाई, ठीक है। अभी रिसेंट में ये सीपीओ हुआ था 2020 का, उसमें भी ये पूछा गया था ग्रेजुलस का मतलब। देखिए अगर हम ग्रेजुलस की बात करूँ तो इसकी आइडेंटिफिकेशन मैं बता दूँ आपको, एडजेक्टिव तैयार होती है, इसका आइडेंटिफिकेशन एडजेक्टिव की तरह तैयार होती है, ठीक है, ठीक है। और देखिए इसका मतलब जो होता है ना बच्चे, इसका जो मतलब होता है ना वो ये होता है कि बिलीविंग ऑन स्लाइट एविडेंस गुएबल, ठीक है। ये मार्क करना बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए जो वर्ड में कुछ चीज़ें एडिशन आती जाएंगी वो भी मैं आपको वो कैप तैयार कराता चलूँगा। अब ये वर्ड है यहाँ पे गुएबल, इसको मैं डिस्कस करूँगा इसी लेक्चर में, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बिलीविंग ऑन स्लाइट एविडेंस, ठीक है। टू बिलीव पहले की बात हो, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसको कि विश्वास करे छोटी सी बात पे, विश्वास करे छोटी सी बात है, इसको है ग्रेजुलस, यानी कि भोला भाला, ठीक है, भोला भाला टाइप का इसका हिंदी मीनिंग लिख लेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ एक वर्ड आया गुएबल, ठीक है।
अगर ग्वेबल की अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं तो इससे पहले मैं एक वर्ड की बात करूंगा जिसका मतलब होता है गर्ल। देखिए प्रोनाउंसिएशन सही बोलना है आपको, प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होगी, ग्वेल, ठीक है, नॉट ग्वाइल, ग्वेल, इस ग्वेल होगी इसकी प्रोनाउंसिएशन। और ये किसकी तरह ट्रीट होता है, मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, नाउन होगी, जिसका मतलब क्या होता है, क्लेवर बट डिसऑनेस्ट बिहेवियर दैट पर्सन यूज टू डिसीव समवन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, डिसीव समवन, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल देता हूँ कि द पीएम विल नीड टू यूज हिज पॉलिटिकल ग्विल टू स्टे, ठीक है, तो पॉलिटिकल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ग्विल क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया। तो ये था। अब जो हमें वर्ड डिस्कस करना है ग्वेबल, ये देखना है हमें। ग्वेबल मतलब क्या होता है, ग्वेबल मतलब होता है बच्चे, देखिए ये है वर्ड ग्वेबल। ग्वेबल मतलब होता है ये कि इजी परसुएड टू बिलीव समथिंग, इजी परसुएड टू बिलीव समथिंग, ठीक है, बिलीव समथिंग यानी किस चीज़ पे विश्वास ना करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेशन देखूँ तो ये वर्ड बना कैसे होगा, अगर मैं इस वर्ड की थोड़ी देर के लिए मैं अगर इसकी डेरिवेशन देखूँ तो ये बना कैसे होगा, ये बना होगा ग्वेबल प्लस एबल, इससे ये वर्ड बना होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियरिटी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वर्ड में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए बच्चे अगला वर्ड क्या होता है, डेप्रिवेटिव। देखिए डेप्रिवेटिव क्या होता है, डेप्रिवेटिव होता है मतलब डेप्रिवेटिव, अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ थोड़ी देर के लिए तो आइडेंटिफिकेशन आपको पता होगा, इसमें नाउन की तरह ट्रीट होगा, ठीक है भाई, नाउन की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। डेप्रिवेटिव किसकी तरह ट्रीट होगा, नाउन की तरह, जिसका मतलब निकलता है बच्चे करप्शन, यानी कि करप्शन से रिलेटेड करता है ये। करप्शन द स्टेट ऑफ बीइंग मोरली बैड, ठीक है, करप्शन इज द स्टेट ऑफ मोरली बैड, ये इसका मीनिंग निकलता है, यानी कि ऐसी चीज़ जो नैतिकता के खिलाफ हो। अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग, एक्चुअल हिंदी मीनिंग जानूँ, जो कि नैतिकता के खिलाफ हो। नैतिकता होती है ना कि यानी कि जैसे मान लो सरकारी कोई ऑफिस है, सरकारी ऑफिस में बाहर तक लाइन लगी रहती है, मतलब कि जैसे सपोज कोई भी काम ले लो सरकारी काम में, या फिर कोई रजिस्ट्री है या फिर कोई आपका डॉक्यूमेंट का काम है, तो उस काम में क्या है, वो बंदा तो जो बैठा रहता है आराम से और बाहर लाइन लगी रहती है, तो ये क्या होता है कि डेप्रिवेटिव, वहाँ आप यूज कर सकते हैं डेप्रिवेटिव, जो कि वहाँ बंदा आराम से बैठा और बाहर लाइन लगी है, ये क्या होता है, नैतिकता के खिलाफ होता है, यानी कि डेप्रिवेटिव ऑफ बिहेवियर, डेप्रिवेटिव ऑफ बिहेवियर हम कह सकते हैं, जो कि नीचता होती है, जो कि नीचता होती है, नैतिकता होती है, ठीक है, ये होते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ, एग्जांपल अगर मैं फ्रेम करूँ इसका एग्जांपल ये, तो इसमें क्या लिखा है कि पीपल वर शॉक्ड बाय द डेप्रिवेटिव ऑफ हिज एक्शन। क्लियरिटी होगी बात, हो गई ना, डेप्रिवेटिव एक्शन, ठीक है। तो डेप्रिवेटिव किसकी तरह यूज हुआ बच्चे, नाउन की तरह, नाउन की तरह यहाँ पे यूज हुआ है डेप्रिवेटिव। क्लियरिटी, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट, देखिए डेप्रिशिएट मतलब क्या है, अगर मैं डेप्रिशिएट की अगर थोड़ी देर के बात करूँ मैं आइडेंटिफिकेशन की, तो ये एक वर्ब की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो वर्ब की तरह ट्रीट होकर हमको क्या मीनिंग प्रोवाइड करेगा, टू डिसअप्रूव, टू बिलिटिल, टू डिसअप्रूव टू बिलिटिल। अगर मैं डेप्रिशिएट की बात करूँ ना बच्चे, तो डेप्रिशिएट का सिनोनिम ये बन जाएगा, डेप्रिशिएट का सिनोनिम क्या बन जाएगा, बिलिटिल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिशिएट का सिनोनिम क्या बनेगा, बिलिटिल, ठीक। जिसका मतलब क्या होता है बच्चे कि छोटा दिखाना, इसका मतलब क्या होता है, छोटा दिखाना, छोटा दिखाना, किसी चीज़ को छोटा दिखाना, ठीक है। इसका एक्चुअल हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को छोटा करके दिखाना, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने मैं फ्रेम करूं तो इसमें लिखा हुआ है कि यू शुड नॉट डेप्रिशिएट योर ओन वर्थ, डेप्रिशिएट ऑन योर वर्थ, ठीक है, ये इसका एक्चुअल मीनिंग हो गया, ठीक है। तो डेप्रिशिएट एक वर्ब की तरह ट्रीट हो गया, यहाँ पे क्या है, वर्ब की तरह ट्रीट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को छोटा करके दिखाना, इस कॉल्ड डेप्रिशिएट, टू बी लिटिल, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला वर्ड क्या कहते हैं, डिडैक्टिक। देखिए डिडैक्टिक मतलब क्या होता है, डिडैक्टिक की अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा, ठीक है जी, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होकर हमको मीनिंग क्या प्रोवाइड करेगा, डिजाइंड टू टेस्ट इंस्ट्रक्टिव, ठीक है, इंटेंडेड टू कन्वे इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, ठीक है, समझ आ गया, यानी कि इंटरटेनमेंट उसको करना है, किसी इंस्ट्रक्शन देना, कोई इन्फॉर्मेशन दे दे एज वेल एज एंटरटेनमेंट, ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए भी खिलाया। यानी कि डिडक्टिव मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से समझ आना, यानी कि इंटेंड टू कन्वे,
इंटेंड टू कन्वे, यानी कि सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दिस कॉल्ड अ डिडक्टिव। ठीक है, किसी चीज़ को आसान लैंग्वेज में समझना। जैसे मैं बोल दूँ कि आई लाइक हिज डिडक्टिव वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। ठीक है, ये आगे बात समझ में, आई लाइक हिज डिडक्टिव वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। तो डिडक्टिव यहाँ पे क्या हो गया, एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हो गया, यानी कि ठीक है, अब मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरा लेक्चर क्या है कि माई लेक्चर इज डिडक्टिव वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। ठीक है, एक्सप्लेनिंग। ठीक है, तो यानी कि इजी लैंग्वेज में मैं आपको वो कैप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिडक्टिव। ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई, इस वर्ड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, डोरमेंट। देखिए डोरमेंट क्या होता है, डोरमेंट होता है कि डोरमेट जैसे देखिए, अगर मैं डोरमेट की बात करूं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन पे बात करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक एडजेक्टिव तरह ट्रीट होगा। आपने बोला ठीक है सर, ओके। इसका मतलब होता है इनएक्टिव टेम्परली, इनएक्टिव टेम्परली। अब मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दूंगा जो आपको बिल्कुल ही क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, डोरमेट, देखिए डोरमेट जब लिखा आता है कि वो चीज़ इनएक्टिव है, टेम्परली इनएक्टिव है, यानी कि है लेकिन वो उस टाइम एक्टिव नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बैंक का एग्जांपल दूं, ठीक है, आप देखना कभी भी बैंक में जब आप ज़्यादा दिन तक ट्रांजैक्शन नहीं करोगे ना, तो वो आपका अकाउंट क्लोज नहीं करते, वो आपका अकाउंट पूरी तरह से क्लोज नहीं करते, और आपके अकाउंट पे एक चीज़ लिखी आ जाएगी, इट इज आपके अकाउंट पे एक चीज़ लिखी आ जाएगी, वो आ जाएगी डोरमेट अकाउंट। आपके अकाउंट वो लिखी आ जाएगी आपके डोरमेट अकाउंट, यानी कि आप उसमें से ट्रांजैक्शन कर सकते हो लेकिन वो अकाउंट अभी इनएक्टिव है, आप सिर्फ पैसे डाल सकते हो, आप उससे ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते। इस कॉल्ड अ डोरमेटिक, यानी कि वो चीज़ अभी है लेकिन पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं है, दिस कॉल्ड अ डोरमेट। क्लियरिटी आगे समझ में, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं एग्जांपल, आ डोरमेट वोल्केनो। ठीक है, आ डोरमेट वोल्केनो, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, आ डोरमेट वोल्केनो। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने और फ्रेम किया कि आफ्टर लॉन्ग टाइम डोरमेट फॉर 150 ईयर्स इंडियाज ओनली लाइव वोल्केनो एरप्टेड अगेन। ठीक है, यानी कि 150 साल बाद कोई वोल्केनो आया होगा, ठीक है, वो दोबारा आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, डोरमेट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हो गया ये। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग वीडियो। मैंने यहाँ जब ये पीडीएफ क्रिएट करी थी तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग दिस वीडियो, यानी कि इस वीडियो में मैं डोरमेट को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। अब आइए आप नेक्स्ट पेज पे, और मैं डोरमेट का आपको यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ी देर के लिए, डोरमेट एक्चुअली में है। ठीक, देखिए डोरमेट की अगर मैं बात करूँ, डोरमेट एक वर्ड, ठीक, ये डोरम से बना है। किससे, डोरम से, डोरम से बना है। ये रूट है डोरम। ठीक है, क्या है, ये रूट है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है बच्चे, स्लीप, स्लीप करना। ठीक है, स्लीप होना। ठीक है, जैसे डोमेंसी, डोरमेंसी नाउन है। ठीक है, इसका एक वर्ड होता है डोरमेंसी। ठीक है, डोरमेंसी, ये एक नाउन की तरह ट्रीट होता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है भाई, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि डोरमेट एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, डोरम इसका रूट है, और जिसका मीनिंग ये होता है डोरमेंसी, ये आपको ध्यान रखना है। डोरमेंसी इनका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है एक्टिव लेटर, एक्टिव लेटर इज कॉल्ड अ डोरमेट। ठीक है भाई, क्लियरिटी, ठीक है ना। अगले वर्ड पे मूव करते हैं। देखिए कहता है कि एनिग्मेटिक, देखिए एनिग्मेटिक अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो ये एडजेक्टिव तरह ट्रीट होगा, जिसका मतलब होता है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, पजलिंग, एब्स्ट्रैक्ट, इरप्टिक, ऑब्सक्योर। ठीक है, ये इसके मीनिंग होते हैं। ठीक है, ये इसके मीनिंग होते हैं एनिग्मेटिक के। जिसका मतलब क्या होता है बच्चे, जिसका मतलब होता है रहस्यमय, यानी कि कोई चीज़ रहस्यमय है, यानी कि सस्पेंसफुल है, यानी कि रहस्यमय मतलब कि जानने की उसको इच्छा है ज़्यादा, इस कॉल्ड आ एनिग्मेटिक। ठीक है, एनिग्मेटिक। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि एनिग्मेटिक इज़ अ वर्ड, ये बोल देता हूँ मैं एनिग्मेटिक इज़ अ वर्ड, तो ये क्या है, रहस्यमय, हिंदी में लिख देता हूँ रहस्यमय। ठीक है,
ये होते हैं एनिग्मेटिक। जैसे मैं बोल देता हूँ द मलेशिया हैज़ आ फेमसली एनिग्मेटिक स्माइल, ठीक है। तो एनिग्मेटिक यहाँ किसकी तरह यूज़ हो गया, स्माइल। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्माइल, तो स्माइल क्या है यहाँ पे एक नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। और नाउन के बाद जो तुरंत चीज़ आ जाती है वो क्या बनती है, एडजेक्टिव। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या बन गई, एडजेक्टिव, ठीक है भाई। तो ये था आपका वो कैब, ठीक है। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, और कमेंट करके मुझे कोई भी आपका डाउट हो वो भी आप कर सकते हो। मैं आई विल एक्सप्लेन द बेस्ट अप्रोच इज द बेस्ट वे, ठीक है। और ये प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट आपकी वो कैब की सेपरेट बन चुकी है इसी चैनल पे। और इस पीडीएफ, इस लेक्चर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे तुरंत अपलोड करने वाला हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। अब मिलते हैं क्लास नंबर वो कैब की 4 में, जो कि बहुत जल्दी ही आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।